मेवात का एक छोटा सा गांव है मांडी खेड़ा, जो कि एक प्रसिद्ध गांव है। यहाँ एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री खुली हुई है, जिस फैक्ट्री से बहुत ही गंदी बदबू आती है। एक दिन रामू अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है। माँ, आप ठीक तो हैं? आप बार बार क्यों खांस रही हो? बेटा, मुझे समझ नहीं आता। पेट में भी दर्द हो रहा है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि बीमारियां चलती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, यह जो बीमारियां फैल रही हैं, इसका मुख्य कारण है फैक्ट्री, जिससे काला धुआं निकल रहा है, जिससे गंदी बदबू आती है। रामू की आंखों में चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। वह फैक्ट्री की ओर देखता रहा, जहां से काला धुआं उठ रहा था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये फैक्ट्री हमारी जिंदगी को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर रही है? बेटी है तो बड़े लोगों का काम है, हमारी कौन सुनेगा? ये केवल एक समस्या नहीं, यह हमारे बच्चों के भविष्य की साजिश है। हमें इसका सामना करना होगा। इन रिपोर्ट में साफ लिखा है, त्वचा पर जलन, सांस की तकलीफ, पेट में गंभीर बीमारियां, यह सब इसी फैक्ट्री की जहरीले पदार्थ से हो रही है, जो इस मांडीखेड़ा में खुली हुई है। डॉक्टर चमन जी, हमें इस बारे में हर गांव वालों को बताना चाहिए, ताकि वह समझे और इसे बंद करवाने के लिए कदम उठाए। रीना, आप गांव में जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करो और इस फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए जागरूक करो। रीना डॉक्टर चमन की दुकान से चली जाती है। रीना गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है, सुनो गांव वालों, जो यह फैक्ट्री हमारे गांव में खुली हुई है, जिससे बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे बच्चों की सेहत को खराब करती है। आइए हम मिलकर इस फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाएं। रीना बेटी, आप बहुत सही कह रही हैं। हमारे बच्चे और हम भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। हम भी आपके साथ हैं रीना बेटी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इस फैक्ट्री को बंद करवा कर ही मानेंगे। सभी गांव वाले और रीना इकट्ठे होकर फैक्ट्री के मालिक के पास आ जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक उन्हें देखकर कहता है, हम बहुत बड़े लोग हैं, तुम लोग क्या कर सकते हो? अगर आप हमारे खिलाफ बोले तो आपके घर वालों को भुगतना पड़ेगा। तभी रीना निडर होकर बोलती है, हम नहीं डरेंगे। हमारी जिम्मेदारी है सच्चाई का साथ देना। अगर हम चुप रहे तो ये फैक्ट्री हमारे बच्चों को बीमार कर देगी और कुछ मर भी जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तभी एक गांव वाला बोलता है, सत्य की लड़ाई है, हम आपका साथ देंगे रीना। हम सब मिलकर इस अंधकार को उजाले में बदलेंगे। रीना सरकार से अनुरोध करके कहती है, सरकार से अनुरोध है कि हमारे गांव की फैक्ट्री की पूरी तरह से जांच की जाए। इस फैक्ट्री से यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। हमने मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई है। फिर डॉक्टर चमन कहता है, इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट है कि जहरीली सामग्री यहाँ पर बनती है। यह एक गंभीर मामला है। कई महीनों की मेहनत, पत्राचार और संघर्ष के बाद जिला प्रशासन जांच करनी शुरू की। फैक्ट्री के अवैध काम उजागर हुए। ये फैक्ट्री पूरी तरह से गैर कानूनी है। सभी जहरीले सामग्री जब्त की जाएगी और मालिक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने पूरी तरह से फैक्ट्री को बंद करवा दिया। अब मैं अपने पोते पोतियों को यही सबक सिखाऊंगी कि साफ सफाई रखना ही सही जीवन शैली है, असली अमूल्य धरोहर है।
हमने एक कदम सही दिशा में बढ़ाया। अब हमारी जिम्मेदारी है अपने गांव को साफ सुथरा रखना। सभी को सीखना चाहिए कि वे जागरूक बने। स्वच्छता और सही तरीके से जीना इस समाज का सही भविष्य है। जब हम साहस से सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो अंधकार खुद बेखुद मिट जाता है। गैर कानूनी फैक्ट्री और जहरीले पदार्थ के खिलाफ आवाज उठाई हर नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छता अपनाएं, आदतों को त्यागें, स्वच्छ समाज का निर्माण करें।